अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम आपको सिंध की उस मुक़द्दस धरती पर लेकर चल रहे हैं जिसे सूफियों और संतों की सरजमीन कहा जाता है। जिला शिकारपुर की फ़िज़ाएं आज भी अल्लाह वालों के ज़िक्र से मुअत्तर हैं। यहीं शहर की हलचल से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर शिकारपुर जैकबाबाद रोड पर गोट लोडरा के करीब एक ऐसा आस्ताना है जहां दिलों को करार मिलता है। यह दरगाह है अजीम सूफ़ी बुजुर्ग शायर हफ्त ज़बां हज़रत सखी बुढ़ल फ़कीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह की। एक ऐसा नाम जिसका कलाम आज भी रूह को तरपाता है और इश्क़ हकीकी की लौ तेज करता है। साराया सच्चो धनी ओ जे जोड़ो मुल्क जहान कुन फयकून जे कलमे जे जोड़ो ज़मीन आसमान सब शइ खे साहुब जी जे बणायो बाग बयान रोज़ी राज़िक थो ॾे जो मालिक वा मेहरबान बेड़ी लॻाईंदो बाज सां कंदो आगो एहसान ईंदो मोहम्मद मुस्तफ़ा मल्हाईंदो मैदान आहे सैयद ते ईमान जेको पार लॻाईंदो बादशाह। तारीख के औराक पलटें तो हमें दो मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक आप 1865 में गोट बख्शू उन्नड में फ़कीर अब्दुल वासे उन्नड के घर पैदा हुए, जबकि कुछ मुहक्किकीन आपकी विलादत का साल 1856 या 1857 बताते हैं। तारीख जो भी हो, मगर यह तय था कि आसमान विलायत पर एक नया सितारा तलुआ हो चुका था। आपका बचपन आम बच्चों जैसा न था। वालिद ने मवेशी चराने का काम सौंपा तो आपने इस तन्हाई को ही अपनी इबादतगाह बना लिया। खुले आसमान तले कुदरत के हसीन नज़ारों में गुम आप अक्सर अपने ख्यालों में डूबे रहते। यही वो लम्हे थे जब आपके अंदर का शायर और सूफी बेदार हो रहा था। इसी आलम में आपने यकतारा उठाया, वो साज जिसका एक ही तार सीधा दिल के तार से जुड़ता है, और आपकी जुबान से वो पहली काफ़ी जारी हुई जिसने सुनने वालों पर वज़नदारी कर दिया। ए दोस्त जल्दी लौटा, मैं तेरी याद में बैठा हूँ। यह सिर्फ शायरी न थी, यह रूह की पुकार थी। यह अपने महबूब हकीकी से मुलाकात का इश्तियाक था। कहते हैं कि अपनी ही कही हुई इस काफ़ी के रूहानी असर से आप पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि आप बेहोश हो गए। ये इश्क की पहली मंजिल थी। गांव के सादा लौह लोग आपकी इन अजीबो गरीब हरकतों और रूहानी कैफियत को समझ न पाए। वो सोचते कि शायद आप पर किसी आसैब का साया है। आपके वालिद भी अपने बेटे की इस हालत से परेशान थे। वो आपके बातिनी झुकाव को न समझ सके। इसी दौरान पीर पागारा खानदान के एक बुजुर्ग मियाँ अली सरवर शाह उनके गाँव तशरीफ़ लाए। आपके वालिद ने उनसे अपने बेटे का जिक्र किया। उस निगाह वली ने एक ही नज़र में पहचान लिया कि यह कोई असैब नहीं, यह तो अता है। उन्होंने मशवरा दिया कि इस हीरे को जौहरी के पास ले जाओ, बुढ़ल को पीर जो गोट की दरगाह पर ले जाओ, वहाँ इसकी रूहानी तरबियत होगी। यह वो दौर था जब पीर जो गोट में हज़रत पीर सैयद मोहम्मद राशिद शाह रोजे धनी की मसनद पर अजीम फ़ारसी शायर पीर सैयद हिज़्बुल्लाह शाह अलमरूफ शाह सवार कद्दीनशीन थे। आप खुद एक बुलंद पाया शायर थे और शायरों के कदरदान भी। आपके दरबार में इल्म और अदब की महफिलें सजा करती थीं। जब फ़कीर अब्दुल वासी अपने बेटे बुढ़ल फ़कीर को लेकर पीर सैयद हिज़्बुल्लाह शाह की बारगाह में हाजिर हुए तो निगाह मुर्शिद ने एक ही झलक में अपने होने वाले मुरीद की रूहानी बुलंदी को भांप लिया। आपने बुढ़ल फ़कीर को न सिर्फ अपने हल्का इरादत में कबूल फरमाया बल्कि उनकी बातिनी तरबियत का आगाज़ भी कर दिया। पीर जो गोट से वापसी के बाद आपकी ज़िंदगी ने एक नया रुख इख्तियार किया। अब आपका ज़्यादातर वक्त ज़िक्र व अज़कार और शायरी तख्लीक करने में गुजरता। आपका कलाम महज अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि ये तसव्वुफ़, इस्लाम, अखलाकियात और इंसान दोस्ती का एक गहरा समुंदर है। आपका पैगाम अमन, मोहब्बत, बर्दाश्त और बराबरी का पैगाम है। सिंधी और सराइकी ज़बान में कहे गए आपके अशार सादा हैं मगर उनमें मानी की कायनात आबाद है। आपकी शायरी का एक बड़ा और खूबसूरत हिस्सा सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई के लिए वक्फ है।
یہ وہ کلام ہے جو آج بھی عاشقان رسول کے دلوں کو گرماتا ہے۔ حضرت بڑھل فقیر نے ایک بھرپور روحانی زندگی گزاری۔ آپ نے 26 یا 27 سال کی عمر میں شادی کی اور اللہ نے آپ کو 3 بیٹے اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ آپ کے تینوں صاحبزادے فقیر عبدالحکیم، فقیر مست محمد مقیم اور فقیر عبدالکریم اپنے وقت کے عظیم صوفی بزرگ بنے۔ یہ بھی ایک باپ کے صبر کا امتحان تھا کہ آپ کے ایک بیٹے فقیر مست محمد مقیم، جو خود بھی مست مقیم کے تخلص سے شاعری کرتے تھے، آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے خود اپنے بیٹے کے مزار کی تعمیر کے لیے ملتان سے کاریگر بلوائے تھے۔ 1939 میں تصوف کا یہ آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، مگر اپنی تعلیمات اور اپنے کلام کی روشنی دنیا کے لیے چھوڑ گیا۔ آپ کا یہ مقبرہ جو آپ کے وصال سے پہلے 1917 میں تعمیر ہوا، آج بھی شکارپور کی سب سے پرشکوہ عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے فن تعمیر میں ایک عجب روحانی کشش ہے۔ اس گنبد کے سائے تلے 7 ہستیاں آرام فرما رہی ہیں، خود حضرت بڑھل فقیر قادری، آپ کے تینوں صاحبزادے اور آپ کے پوتے۔ یہ صرف قبریں نہیں، یہ ایک ہی خاندان کی کئی نسلوں کی روحانی میراث کا مرکز ہے۔ مقبرے کے پہلو میں یہ چھوٹی سی مسجد بھی آپ کی زندگی میں ہی تعمیر ہوئی تھی، جو اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کا مرکز و محور شری محمدی ہی تھا۔ ہر سال آپ کے عرس کے موقع پر سندھ اور بلوچستان کے کونے کونے سے عقیدت مندوں کا سمندر یہاں امڑ آتا ہے۔ فضا میں آپ ہی کا کلام گونجتا ہے۔ صوفی فنکار جب آپ کی کافیاں گاتے ہیں تو ایک وزد کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب محسوس ہوتا ہے کہ بڑھل فقیر آج بھی اپنے کلام کے ذریعے ہم سے مخاطب ہیں، ہمیں محبت اور امن کا درس دے رہے ہیں۔ حضرت بڑھل فقیر قادری کا پیغام آج کے پرآشوب دور میں ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح ہے۔ نفرتوں کے اس دور میں ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت ہی عبادت ہے اور انسان کی خدمت ہی اصل بندگی ہے۔ یہ درگاہ صرف ایک زیارت گاہ نہیں، یہ ایک درس گاہ ہے جہاں سے امن، بھائی چارے اور روحانی سکون کا نور پھوٹتا ہے اور ہر آنے والے کے دل کو منور کر جاتا ہے۔